नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज़ एंड ब्लॉग्स में। और आज हम आपको एक टेक्निकल रिव्यू कराएंगे जो है गाड़ियों में लीकेज करंट के इश्यूज़ के रिगार्डिंग, जिससे कई बार बैटरी डैमेज हो जाती हैं। जैसा कि करंट केसेस क्विड गाड़ी का है जिसकी नई बैटरी रिप्लेस कराई गई। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्टैटिक करंट जो है वो 0.5 एम्पियर के अप्रॉक्स में है, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो इसका क्लस्टर है वो अराउंड 0.05 टू 0.15 के अप्रॉक्सीमेटली इसका करंट रहता है। 0.18, 0.2 तक भी इसको नॉर्मल कहा जा सकता है, बट उससे ज़्यादा इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। डीप डिस्चार्ज की स्थिति में जाने पर बैटरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि इस क्विड गाड़ी में हुआ है, जिसकी बैटरी लगभग 2 साल में ही डैमेज हो गई और रिप्लेस करानी पड़ी है। तो इसमें जो डायग्नोसिस की गई सर्विस सेंटर पे, तो पाया गया कि इसमें जो आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड सेट लगा हुआ था उसकी वायरिंग का इशू था, और वो वायरिंग प्रॉपर कनेक्ट ना होने के कारण जो उसका सीमॉस वगैरह जो इसके अंदर होता है वो ज़्यादा उसमें करंट को ड्रॉ कर रहा था इन हाइबरनेट स्टेट या ऑफ स्टेट में कहें वहाँ पे भी, जिस कारण इसमें लगातार ये दिक्कत बनी हुई थी। और जिसको हमने 2 तरीके से चेक किया है। एक तो इसमें मल्टीमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो पूरे सर्किट के सीरीज़ में हमने उसको लगाया है और हमने उसको चेक किया है कि उसमें कितना ये करंट ड्रॉ करता है। तो आप देख सकते हैं 0.6 एम्पियर के अप्रॉक्स ये इसमें करंट ड्रॉ कर रहा था लगातार जब ये एंड्रॉयड सेट इसमें अटैच था। तो हमने दोनों तरीके से इसमें एक कंपैरिजन किया कि जब हम एंड्रॉयड सेट को लगा रहे थे और उसको हटा रहे थे तो क्या था, बाकी एसेसरीज को भी अटैच एंड डिटैच करके भी इसमें देखा गया। तो फाइनल जो प्रॉब्लम थी वो आपके एंड्रॉयड सेट में जो हमारी आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड स्क्रीन थी उसके अंदर पाई गई थी। स्क्रीन की कोई इशू नहीं था, बेसिकली जो इंस्टॉल करने वाले थे उन्होंने इसकी वायरिंग को प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया था, जिस कारण ये इसमें दिक्कत आ रही थी। और अभी आप देख सकते हैं 0.6 एम्पियर के अप्रॉक्स इसका बना हुआ है। 20-30 सेकंड के बाद भी थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन रहता है, जो इसका क्लस्टर है वो लगभग 20-30 सेकंड के अप्रॉक्स तक रहता है, कुछ करंट ड्रेन करता है। बट जब 20-30 सेकंड के बाद वो बिल्कुल नेग्लिजिबल 0.18 लगभग 0.15 की स्थिति 0.18 तक की एम्पियर रेंज में वो आ जाता है। ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। बट इस एंड्रॉयड स्क्रीन के साथ ऐसा नहीं था, इसमें लगातार 0.6 एम्पियर का जो ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा था, जिस कारण से कई बार ऐसा हुआ कि बैटरी डीप डिस्चार्ज स्टेट में चली गई थी। उसको जंप स्टार्ट या अदर मोड से या धक्का लगा के स्टार्ट करने का प्रयास किया जाता था, तो वो ओवरहीट के कारण वो बैटरी डैमेज हो गई, जो अमूमन इतना जल्दी होता नहीं है। अब हम आपको इसका सर्किट जब एंड्रॉयड सेट था उसके साथ में हमने आपको मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताया। ये इसमें आप देखेंगे ये फिनोमेना अब हम एक बल्ब के साथ भी आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से इसमें करंट ये ड्रॉ कर रहा था, लाइट तेज चलेगी धीरे जलेगी, ये इसमें लीकेज करंट कंटिन्यू बना रहेगा। तो आपकी गाड़ी 1 दिन या 1.5 दिन 2 दिन खड़े रहेगी तो वो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये इसकी स्थिति थी जब इसमें एंड्रॉयड का सेट कनेक्टेड था। मैंने आपको 2 तरीके से दोस्तों दिखाने का प्रयास किया है। अब हमने फिर से इसको देखिए, आप एंड्रॉयड सेट को निकाला है, इसमें भी हम आपको बल्ब के साथ में ही अब आपको रीचेक कराएंगे कि बेसिकली आप उसको एक बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये फिनोमेना होता क्यों है, क्योंकि ये बहुत कॉमन फिनोमेना है और बहुत लोग इसको जानते नहीं हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि उनकी नई बैटरी डैमेज हो जाती है। बैटरी कुछ टाइम तक जो लोग जानकार नहीं होते हैं वो लोग डीप डिस्चार्ज की स्थिति में जंप स्टार्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में ओवरहीट के कारण या इस तरह के इश्यूज़ के कारण बैटरी डैमेज हो जाती है। टेक्निकली कोई इस बात को इजीली समझता नहीं है। कोई आप सेंटर में जाएंगे वो लोग कहेंगे नहीं सर अल्टरनेटर है वो चार्ज कर देगा, बट स्लो चार्जिंग से ही आपकी बैटरी ऐसे डीप स्टेट से बच सकती है, जो कि अमूमन हम करते नहीं हैं। अल्टरनेटर एक अच्छे पोटेंशियल से इसको चार्ज करता है, काफ़ी अच्छा इसका चार्जिंग करंट रहता है, जिस वजह से इस ओवरहीट के कारण एक डीप डिस्चार्ज बैटरी बार बार ओवरहीट के कारण डैमेज हो जाती है। आप देखेंगे अब एंड्रॉयड सेट लगा हुआ है तो जल रहा था, लिप जिप कर रहा था अधिकतम, और अभी एंड्रॉयड सेट हमने हटा दिया करंट स्टेट में, तो आप स्थिति देखिए कि कुछ टाइम तक के लिए ये बल्ब आपके सामने
जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन है। फाइनली लगभग 20-25-30 सेकंड के लैप्स पे ये डिम हो जाना चाहिए। तो डिम से हम ये समझते हैं कि बहुत ही लो लेवल का करंट, क्योंकि डिजिटल क्लस्टर है, इसकी क्लॉक्स वगैरह भी रहती है, सेंटर लॉकिंग भी है, तो कुछ करंट तो ये लेगा ही, बट बहुत हाई करंट नहीं, जैसा कि करंट स्टेट में है। अप्रॉक्स 0.6 एम्पियर, 0.5 एम्पियर ये कुछ टाइम के लिए ले, कंटिन्यू नहीं ले, वही इस बैटरी की सेफ्टी के लिए और नॉर्मल स्टेट के लिए होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डिम हो गया, जैसा कि दोस्तों पिछली स्थिति में नहीं था, जहाँ पे लगातार लिप चिप कर रहा था और अप्रॉक्सीमेटली 0.6 एम्पियर का करंट ड्रेन हो रहा था। तो दोस्तों हमने आपको बताया किस तरह से डायग्नोसिस की जानी चाहिए, और कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो में।